स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बेसिकली बात करेंगे पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकली हम कैसे उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, इनको हम फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल बेसिस पे तो मैंने बता दिया था आपको। आज हम बात करेंगे केमिकल बेसिस पे हम मैटर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल बेसिस पे जो पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर मैटर और अनप्योर मैटर। प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर को हम मिक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। प्योर मैटर क्या होते हैं? ऐसे मैटर जिनको आप तोड़ने पर क्या करें, एटम सेम होने चाहिए। क्या एटम होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे सोडियम है, सोडियम को ब्रेक करोगे तो वो लास्ट में सोडियम ही बचेगा। ठीक है, जैसे CO2 गैस है, CO2 गैस को कितना भी ब्रेक करो वो CO2 गैस ही रहेगी। ठीक है, तो प्योर का मतलब होता है ऐसे मैटर जिनको हम ब्रेक डाउन करने पर भी वो सेम एटम को रिप्रेजेंट करें, उनको हम कहते हैं प्योर मैटर। दूसरा आता है मिक्सर। मिक्सर का कोई फार्मूला नहीं होता, प्योर मैटर का कोई ना कोई फार्मूला होता है, मिक्सर का कोई फार्मूला नहीं होता है। मिक्सर का मतलब क्या है? एक तरीके से दूध में पानी मिला दिया, ये भी एक मिक्सर है। ठीक है, दूध में नमक डाल दिया, ये भी एक मिक्सर है। दाल में चीनी मिला दी, ये भी एक मिक्सर है। दाल में नमक मिला दिया, ये भी एक मिक्सर है। दूध में रूह अफ़ज़ा मिला दिया, ये भी एक मिक्सर है। तो मिक्सर का कोई सूत्र नहीं होता, फिजिकली हम करते हैं। मिक्सर को क्या करते हैं? फिजिकली करना पड़ता है। जैसे दूध में चीनी मिलानी है तो फिजिकली मिलाएंगे। ठीक है, या फिर हम ये कहें दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा मिलाना है तो फिजिकली से मिक्स करेंगे। ठीक है, या फिर ये कहें कि चावल में दाल मिलानी तो फिजिकली मिलाएंगे। तो मिक्सर को करने के लिए फिजिकली वर्क करना पड़ता है, लेकिन प्योर मैटर को करने के लिए फिजिकली वर्क नहीं करना पड़ता, ये केमिकली होता है। ठीक है, अगर हम प्योर मैटर की बात करें, तो प्योर मैटर को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? दो पार्टों में। सबसे पहले आता है एलिमेंट। क्या आता है? एलिमेंट, जिसको तत्व बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? सेम एटम होंगे। क्या होंगे? जिनको ब्रेक करने पर क्या हो, सेम एटम मिले तो हम उसे क्या करेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट में तीन पार्ट आते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है, देखो मेटल क्या होता है? मेटल एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो शोरनेस करते हैं, साउंड देते हैं। अगर उन्हें हैमरिंग करोगे तो साउंड मिलेगा। उनके अंदर डक्टिलिटी होती है, तन्यता होती है। ठीक है, जैसे मेटल की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? कॉपर आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, टिन आ जाएगा, लेड आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या है? मेटल है। ठीक है, तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल सोरोनस होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, और कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कर देते हैं। इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होके चली जाती है। ठीक है, तो मैटर में, इसमें अगर एलिमेंट की मैं बात करूँ तो एलिमेंट में क्या होगा? सेम एटम होंगे। और इसका पहला पॉइंट क्या है? मेटल है। दूसरा है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो लिक्विड कंडीशन में मिलते हो। क्या मिलते हो? लिक्विड कंडीशन में जो एलिमेंट मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। जैसे इसके अंदर कौन सा आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा तुम्हारा? फ्लोरीन आ जाएगा। ये सारे क्या है? नॉन मेटल हैं जो लिक्विड कंडीशन में हमें मिलते हैं। ठीक है, इनको जितना भी ब्रेक करो एटम क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। उपधातु क्या करें? उपधातु एक ऐसे धातु होती हैं, उपधातु ऐसे मैटर होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों तरीके से काम करते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारे के सारे क्या है? मेटलॉइड है। क्या है ये? मेटलॉइड है, उपधातु हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। किसकी बात करते हैं? यौगिक के बारे में। यौगिक में क्या होता है? कंपाउंड ऐसे मैटर होते हैं जिनके अंदर फिक्स रेशियो में चीज़ें मिलती हैं। जैसे H2O है। क्या है? H2O है, NH3 है, तो इसमें नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल आ रहा है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो ये इनका एक फिक्स रेशियो होता है, कंपोजिशन एक फिक्स होगा जिसमें क्या कहते हैं, इनको यूज़ किया जाएगा। कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कार्बनिक में कौन से आएंगे? जिनके अंदर कार्बन होते हैं। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है। जैसे मीथेन है, CH4। मीथेन कहाँ से मिलती है? दलदली इलाकों से मिलती है हमें मीथेन। ठीक है, या गोबर में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ईथेन है, ग्लूकोज है। मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अकार्बनिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन नहीं मिलता। जैसे H2O, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं
और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या बन गया, अकार्बनिक बन गया। इसमें कार्बन का यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, अकार्बनिक है। ऐसे अमोनिया है, NH3 है, तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो और NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, तो ये क्या है, अकार्बनिक तत्व है। अकार्बनिक तत्व क्या आ जाते हैं, जिसमें कार्बन अवेलेबल नहीं होता, और कार्बनिक में कौन से आ जाएंगे, जिसमें कार्बन अवेलेबल होगा। ठीक है, कार्बन की एक सीरीज होती है जिसे होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और ये IUPAC में हेल्प करती है, आगे चल के भी टॉपिक आएगा। ठीक है, अगर मैं मिश्रण की बात करूँ तो मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, मिक्स करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी है। मिश्रण इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, आप फिजिकली काम करोगे तो भी मिश्रण मिलेगा। जैसे आटे में नमक मिलाना, तो मिक्स कर रहे हो ना किसी चीज़ को। ठीक है, प्याज मिर्च मिक्स करना, ठीक है, या अदरक लहसुन का पेस्ट होना, तो वो मिक्सर है, क्या है, मिक्स कर रहे हैं। तो दो तरीके से होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर। एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या होता है, जब दो चीज़ों को आपस में मिलाएं तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ में। जैसे जल के अंदर, वाटर के अंदर चीनी को मिलाओगे तो चीनी क्या है, वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। क्यों होगी, इसके पीछे रीजन को समझिए। क्योंकि द्रव जो होता है, द्रव के बीच में जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, इन कण के बीच में क्या मिलता है आपको, स्पेस मिलता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं, या इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक दूरी बोलते हैं। तो जब भी हम ये क्या, ये सपोज करो ये जल है, क्या है, ये जल है, जल के पार्टिकल हैं, दूर दूर हैं, इसमें आपने क्या मिलाई, चीनी मिलाई, क्या मिलाई, चीनी मिलाई। तो चीनी के पार्टिकल क्या है, इन दो पार्टिकल्स के बीच में जहाँ स्पेस आ रहा है, जहाँ पे जगह, खाली जगह मिल रही है, उसमें अपने आप को फिट कर लेंगे और वो एक होमोजेनियस मिक्सर मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, होमोजेनियस मिक्सर बन जाएगा। मतलब जब दो चीज़ों को मिलाएंगे, अगर वो दो चीज़ें जो सॉल्युबल है, जो लिक्विड है, उसके अंदर अगर वो सही तरीके से मिक्स होंगी, कब होंगी, जब उनके स्पेस के बीच में वो पार्टिकल सही तरीके से स्टेबल हो जाएगा तो वो मिक्स हो जाएंगे। और ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सर बोलते हैं, समांग मिश्रण बोलते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस में वो मिलेंगे नहीं आपस में। जैसे दाल में चावल मिला दिए, ठीक है, चीनी में दाल मिला दी, ठीक है, चावल में कंकड़ मिला दिए, तो ये क्या है, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सर हैं। इनको अलग किया जा सकता है, ठीक है, इनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो जिनको अलग किया जा सकता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, जैसे बालू और नमक का मिश्रण, बालू और नमक मिला देंगे आपस में तो ये फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, विषमांग मिश्रण हो जाएंगे। चीनी और नमक को मिला देंगे तो दोनों का टेस्ट लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, विषमांग मिश्रण हो जाएगा। ब्लड भी क्या होता है आपका, एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या चीज़ होती है, प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है, RBC होती हैं, WBC होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो जब मैंने ब्लड का चैप्टर पढ़ाया है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी की क्लासेस में होगा। ठीक है, तेल में जल मिला दिया, तो जब तेल को जल के अंदर मिक्स करते हैं तो जो तेल है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, जल नीचे रह जाता है, क्योंकि तेल की डेंसिटी कम होती है और जल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जल ऊपर की सरफेस पे लेयरिंग बना देता है। ठीक है, अब देखिए दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो मिश्रण में कोई सूत्र नहीं होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग में क्या होगा, दोनों चीज़ आपस में सही तरीके से मिक्स हो जाएंगी। विषमांग में दो चीज़ें आपस में सही तरीके से मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, और जब भी हम जल के अंदर, द्रव के अंदर किसी चीज़ को मिलाते हैं, अगर वो समांग मिश्रण बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनके दो कणों के बीच की जो दूरी पाई गई है, उस दूरी में जो सॉलिड चीज़ है वो आके अपना स्थान को ऑक्यूपाई कर लिया है, स्टेबल हो चुकी है, तो उसके अंदर वो मिक्स सही तरीके से हो जाएगी। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।